Now we have a proper like agriculture college. That's the only one in Ladakh. We have two. One is there. The application is from the same like Ladakh University. Yeah, university. We are part of the University of Ladakh. I think मैं मिला हूँ. तो हम क्या करते हैं, जरूरत से ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं. जो हमारी उम्र एक होती है, उम्र का भी हर कोई तरीका होता है. जैसे बचपन में किस तरीके से हम बिहेवियर करते हैं, जब हम बड़े होते हैं, जवानी में आते हैं, तो किस तरीके से बिहेवियर करते हैं, और जब मैच्योरेट हो जाते हैं तो उसके बाद हमें खुद ब खुद एक ऐसा स्टेज आ जाता है कि हर चीज़ हम सुरक्षा को देखते हुए हर चीज़ को ऑपरेटिंग करते हैं. लेकिन जो गाड़ी है, जो गाड़ी को किस तरीके से ड्राइविंग करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तो उसकी मालूमात हम यहाँ पर देते हैं. आपने देखा होगा कि जो कारगिल है आज कितना डेवलपमेंट हो गया है. अगर हम आज से 10 साल पहले पीछे देखेंगे तो आपने देखा होगा कि रोडों की कंडीशन है वो सही नहीं है. आर्मी के लिए होता है. तो फर्स्ट वन होता है मैंडेटरी एक्सरसाइज जो अनिवार्य होता है. सेकंड क्वेश्चनरी और थर्ड वन इज इंफॉर्मेशन. तो आपने इसके बारे में साहब ने आपको अच्छी तरह से ब्रीफ कर दिया. मैं आपको कुछ वीडियो के माध्यम से बताऊंगा. वीडियो के माध्यम से आप लोग थोड़ा समझ में आ जाएगा. देन हम एक्चुअल ग्राउंड में चलेंगे और आपको हम हर एक साइन के बारे में मैं आपको अच्छी तरह से Don't forget to like and subscribe our channel for more information. Let's see the filter lights in action. Can we see the green arrow on the left saying straight ahead? So we know if we're going straight ahead, we can go. Now the arrow changes to right. So that means only those turning right can go. Everyone else needs to stop. And that's what that guy does. आपको बताया, तो यहाँ से एक्सप्लेन हम ऑडियो के जरिए करेंगे आपको. तो आप जरा अभी जो साइन. स्वागत है ट्रैफिक सिग्नल पार्क में. यह पार्क सेना के 508 AFC बटालियन द्वारा संचालित आपके लिए एक अनोखा अनुभव लेकर आया है, जहां आप विभिन्न ट्रैफिक संकेतों और उनके महत्व को समझ सकेंगे. यहां पर दिए गए संकेत विशेष रूप से उन लोगों के लिए उपयोगी हैं जो पहाड़ी इलाकों में ड्राइविंग के लिए प्रशिक्षित हो रहे हैं. अब कृपया ध्यान दें और हमारे साथ इस सफर पर चलें, जहां हम आपको पार्क के विभिन्न हिस्सों से ड्राइविंग के नियम और अनुशासन का पालन करने के लिए अनिवार्य रूप से आदेश देते हैं. आप यहाँ देख सकते हैं वन वे मार्ग यानी कि एक तरफा मार्ग. इस संकेत का मतलब है कि आपको यह सड़क पर सिर्फ एक ही दिशा में यात्रा करनी है, दूसरी दिशा में जाना है. इस संकेत का मतलब है कि आपको आगे जाकर बाएं ओर मोड़ नहीं देना है. नो एंट्री और एंट्री फॉर एनी व्हीकल वाहन का जाना बनता है. रास्ते पर किसी भी वाहन का प्रवेश निषेध है. आपको यहाँ से दूर जाना है. नो एंट्री मतलब आपको सीधा आगे बढ़ना चाहिए या कोई दूसरा मार्ग लेना चाहिए. इस बात की चेतावनी होता है कि आप कश्मीर के अंदर नैरो ब्रिज होते हैं तो उसकी लिमिट दी होती है. अगर उससे ज़्यादा लोडेड व्हीकल अगर हम ले जाते हैं तो ब्रिज का नुकसान होता है. टेस्ट लिया जाता है इस ट्रैक में. जो ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट है, देन उधर उस साइड से. और उसमें क्या तरह तरह के ऑब्स्टिकल्स है, जो दिक्कतें आती है आपको ऑन रोड, जो रोड पर जो दिक्कत आती है वही सभी दिक्कतें इसमें शामिल की गई है जो ड्राइवर को आनी चाहिए. जैसे ब्लाइंड कर्व, बिल्कुल अंधा मोड़ आ जाएगा, बिल्कुल खड़ी चढ़ाई आ जाएगी, नैरो टनल आ जाएगा, नैरो टनल में बिल्कुल वो अंदर चला जाएगा, उस समय उस साइड में टनल, नैरो ब्रिजेस, स्टेयर्स, काफी कुछ दिक्कतें हैं इस ट्रैक के अंदर जो ड्राइवर को फेस करना पड़ता है. ये सब दिक्कतें वो फेस करके देन फिर वो एक अच्छा ड्राइवर बन पाता है.
तो यहाँ पर इस तरह से आगे आपको मैं पार्ट्स दिखाता हूँ। ये ट्रैक है, उसके अंदर 21 ऑप्टिकल्स है हमारे, ठीक है। तो इसमें हम ड्राइवर को सारे ऑप्टिकल्स के ऊपर टेस्ट लेते हैं। तो वो टेस्ट हम, ये जो लिखा हुआ है ऑटोमेटेड स्टार्ट ड्राइविंग ट्रैक, तो वो उसके द्वारा हम लेते हैं। तो जो भी ड्राइवर गलती करता है, जैसे हमने टर्न काटा, तो उस टर्न के ऊपर जो ड्राइवर है वो क्या कार्रवाई कर रहा है, हॉर्न बजा रहा है नहीं बजा रहा है, स्पीड लिमिट कम कर रहा है नहीं कर रहा है, तो वो सारी गलतियां जो इसकी कंप्यूटराइज हमारे यहाँ जो साहब अधिकारी साहब बैठे रहते हैं वो यहाँ ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो इसीलिए जैसे आप ड्राइविंग टेस्ट देने भी जाते होंगे आरटीओ ऑफिस, तो वहाँ भी आपका टेस्ट लेते हैं। तो सेम उसी प्रकार से यहाँ हम जो हमारे एक सैनिक होते हैं, थोड़ी जगह देना यहाँ पे। ये इसका है ना, 시어 서비스 되니 따지지. 비자 주죠. 시어 서비스 따지 एक मिनट. चले ये कमांडो. ये वीडियो है ना सर, आर्मी लोगों से ना कहीं पोस्ट पर नहीं लगा। मुझे पीछे से आर्मी में कर रहा हूँ मैं। क्या हुआ? मुझे पता है क्या लगा। चलो सियो सर्विस on 오빠. 이 튀긴 절반에 꼴릭 신도? 어? 꼴릭 신도. 짱 맛있나? आप एक्सपीरियंस शेयर करिए आपका एक्सपीरियंस। सर ये बहुत स्पीड चल रहा है। हाँ, उसको क्योंकि अगर रोड पे स्लो चलेगा तो फिर हमें दिखा नहीं पाएंगे ना, पूरा डेस्टिनेशन कवर नहीं होगा। डेस्टिनेशन कवर करना है, इसीलिए वो 360 डिग्री में चल रहा है। आप हर साइड देखोगे, हर साइड दिखेगा। थोड़ा ऑपोजिट हो जाओ पूरा, एक बार आपको फोटो खींचते हैं, ऑपोजिट हो जाओ। तो इसके अंदर एक परसेप्शन मशीन, तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो गाड़ी का अलाइनमेंट होता है, गाड़ी का जजमेंट होता है रोड के ऊपर। अगर मान लो अचानक से क्लोज रोड है, वहां से दो गाड़ियां बिल्कुल ही मतलब एक दूसरे से सट के निकलती है, तो वहां किस तरीके से ड्राइवर ने गाड़ी को अपनी पार करना चाहिए, ठीक है। जैसे उधर होता है, सिस्टम, रेडिएटर है ना, फैन, कूलर पंप, जो जो होना चाहिए गाड़ियों के अंदर, ये उनके पार्ट्स है। कुछ मेजर पार्ट्स है, कुछ माइनर पार्ट्स है, तो ड्राइवर्स को बताया जाती है और उनको कुछ पता होता है। इस तरह वाली जैसे जनरेशन चेंज होते जा रही है, उस तरीके के इक्विपमेंट और डेवलपमेंट बढ़ते जा रहा है। जब हमारा जमाना था 80s 90s के टाइम में, तो हमारे जो पेरेंट्स होते थे, बच्चों को आपने देखा होगा बचपन में हम गाड़ियों का खेल खेलते थे, तो एक दूसरे के पीछे हम ट्रेन बना के या बस बना के ऐसे दौड़ते हुए हम चलते थे। फिर उसके बाद जमाना आया जब वो कारपेंटर वाला, तो कारपेंटरी की गाड़ियां भी हमें मिलती थी, हम रोड के ऊपर ऐसे दौड़ते थे। फिर कुछ साइकिल के पुराने टायर्स, उसको हम यूज करते थे गाड़ी बोल के। अब इतना जमाना डेवलप हो गया है कि आपके पास रिमोट कंट्रोल गाड़ियां बचपन में बच्चों को मिल जाती है, इस तरीके से ऑपरेट करना। फिर उसके बाद जैसे जैसे जनरेशन में बच्चा बड़ा होते जाता है, वो मोबाइल में गेम खेलना शुरू कर देता है। तो हमारी जो सेना के अधिकारी के द्वारा है, तो ये लगाया गया है LS ड्राइविंग ट्रेनिंग सिमुलेटर। जो हमारी सेना की गाड़ियां होती है, तो उसको अपने सेफली जोन में किस तरीके से एक